हेलो बच्चों। बच्चों हम जो सीरीज चला रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उस सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं। हमने शायद 49 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 50 में। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट जरा मैं पेन थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। 50 क्वेश्चन में है x की पावर -2 फैक्टर नोटेशन में। ध्यान होगा तुम्हें, जितनी पावर यहाँ होती है उसमें 2h कर देते हैं, याद होगा तुम्हें, और यहाँ पावर 2 कर देंगे। इंटरवल यदि 1 है तो h की जगह 1 कर दीजिए, तो 1/x+2 आ जाएगा, पावर आ जाएगी 2। फैक्टोरियल नोटेशन तुम्हें पता है, दो पावर है, पहला फैक्टर x+2 होगा, फिर एक कम होगा, एक कम कर दिया -1, क्योंकि इंटरवल 1 दिया हुआ है, बस दो ही फैक्टर आएंगे। यही इसकी वैल्यू है। कितनी बैठी, x+2 बैठी, यहाँ बैठा x+1। ये तो आंसर इसका गया बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51 चेक करिए। 51 में क्या कहा गया है कि भाई x की पावर 3 है, माइनस के 3x² है, प्लस के 11x प्लस के 7 इक्वल टू a x की पावर 3 प्लस के b x की पावर 2 प्लस के c x की पावर 1 प्लस के d। ये फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। और तुम्हें पता है हमेशा d जो होता है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल आता है, और a जो होता है वो फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल आता है। तो जो a की वैल्यू होगी वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x³ का, कितना है 1, और जो d होगा वो है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा सेम होती है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 7 है तो 7 हुआ, तो इसका मतलब a प्लस d की वैल्यू 8 हो गई। देखिए, ज्यादा इनके बारे में गहराई से पढ़ना है तो मैंने सबकी वीडियो डाल रखी है कि फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, वो सब तुम्हें बताया हुआ है, वो वहां पर देखिए। फिलहाल तो हम शॉर्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो केवल यहाँ पर हिंट के पर्पज सहित मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कहा है x की पावर 5 इक्वल टू a x की पावर क्या है 5 है, प्लस b x की पावर 4 प्लस के क्या है c x की पावर 3 प्लस के d x की पावर 2 है प्लस के e और x की पावर 1 है। तो पूछ रहा है इसमें d क्या है, तो सीधी सी बात है फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। लिखो यहाँ पर 5 x की पावर 5 कोएफिशिएंट 1, x की पावर 4 का 0, x की पावर 3 का 0, x की पावर 2 का 0, x की पावर 1 का 0, कांस्टेंट टर्म 0। बस लास्ट में एक छोड़ देना है, याद होगा तुम्हें। 1 2 देखो, x की पावर 5 का, फिर 4 का, 3 2 1 सारे लिखने 0, लास्ट का छोड़ दिया। यहाँ पर 1 डालेंगे, 0 जोड़ेंगे, 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, ऐड करो 1 मल्टीप्लाई करो 1, फिर ऐड करो 1 मल्टीप्लाई करो 1, फिर ऐड करो 1, फिर मल्टीप्लाई करो 1। ठीक है, आ गया 1। फिर एक छोड़ देंगे, एक छोड़ दिया, फिर 0, अब की बार 2 डालेंगे, 1 आएगा, मल्टीप्लाई करो 2। एक मिनट ऊपर लिखा जाएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा, ऐड करो 3 आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 6 आएगा, ऐड करो 7 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो 14, और यहाँ ऐड करो 15 आ गया। बस इसी तरह से करते जाइए तो तुम्हें अपने आप ही, चाहे ए पूछ रहा है या डी पूछ रहा है, ए तो देखो हमेशा x की पावर 5 का कोएफिशिएंट है, तो इधर भी x की पावर 5 का ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी बातें रट भी लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक फिर छोड़ दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ पर 3 लेंगे, ऐड करो 1 मल्टीप्लाई करो 3, ऐड करो 6, फिर मल्टीप्लाई करो 18, ऐड करो, यहाँ हो गया तुम्हारा 23, ओ सॉरी 25, ये छोड़ दिया। फिर एक छोड़ दो, 0 आ गया, यहाँ आ गया 4, फिर ऐड करो 1 मल्टीप्लाई करो 4, ऐड करो 10, ये आ गया। फिर एक छोड़ देते हैं, ये रहा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, और ये होगा तुम्हारा एफ। एफ इसमें है नहीं, लेकिन तुम एफ डाल लेना, कांस्टेंट टर्म होगी। तो यहां से तुमसे पूछा था, तुमसे क्या 53 में डी कितना है, तो तुम्हें चल गया होगा पता, डी की वैल्यू गई हमारी कितनी 15। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 54 में क्या कहा गया है। देखो 54 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम समझ गए होगे। 54 में कहा है एफ एक्स हमारा ये है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, और 3 बार करो तो फंडामेंटल थ्योरम लगा दो। तो 54 में हम लगा देंगे फंडामेंटल थ्योरम, बाई फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो 2 बार तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन तीसरी बार में उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स जो है उसकी जो डिग्री है, डिग्री एफ एक्स की केवल 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, एक मिनट 55 पर जाइए, एक मिनट बच्चा 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 में है द वैल्यू ऑफ बतानी है डेल n 5 x की पावर क्या है n है
और प्लस के है 3x की पावर n माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री है इसकी n, और n बार तुम कर रहे हो तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कांस्टेंट आएगा, इसका आंसर आएगा कितना, तो फैक्टोरियल n आएगा, h की पावर n आएगी और कोएफिशिएंट होगा x की पावर n का। तो फैक्टोरियल n h की पावर n कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n का कितना है 5, बस ये आंसर आ गया। h की वैल्यू 1 डाल लेना तो कुल मिला के आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 5, सॉरी फैक्टोरियल n है ये, फैक्टोरियल n, बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में कहा है 56 में कहा है 5x प्लस के 12 इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू है ये a और x प्लस 1 की पावर -1 फैक्टोरियल नोटेशन में प्लस b और यहाँ x प्लस 2 की पावर -1। ध्यान दीजिए, जब भी पावर नेगेटिव आती है तो हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, यहाँ पे 1 है तो नीचे वाले में इसमें एक जोड़ देंगे, एक, अगर इंटरवल 1 लेकर चल रहे हो, और जितनी यहाँ पावर है उतना ही यहाँ लिख देते हैं प्लस का 1। और ऐसा b है, इसमें बिल्कुल सेम नीचे ले जाओ x प्लस 2, लेकिन कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ दिया। अगर h इंटरवल हो तो h जोड़ देना, लेकिन कहीं भी आंसर में h की बात नहीं चल रही है इसलिए 1 जोड़ा है मैंने, और यहाँ बना जाएगा। देखो ध्यान दो, मैंने लिखवाया था x की पावर -n का मतलब होता है 1 अपॉन x प्लस जो यहाँ लिखा होता है उसमें n h कर देते हैं, अब पावर हो जाती है प्लस की n। बस इस बात को ध्यान रखो, इंटरवल यदि 1 दिया गया हो तो 1 कर देना, तो फिर आ जाएगा कितना x प्लस n, और पूरे की पावर कितनी जाएगी प्लस के n। तो जब भी फैक्टोरियल नोटेशन में नेगेटिव हो ना तो उसे पॉजिटिव बना दो, तो उसे पॉजिटिव बनाने से आसान हो जाता है खोलना, और पॉजिटिव ना खोलना आता है। चलिए करिए, जब यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे तो a अपॉन बैठ जाएगा ये हमारा x प्लस 2 हो गया, लेकिन पावर 1 है तो a की फैक्टर लिखा जाएगा बस ये। अगर यहाँ पावर 2 होती तो इसका मतलब है एक तो ये लिखते, फिर इसमें एक कम करते, एक कम करने पर आता x प्लस 1, फिर यहाँ पे b है, यहाँ पर आ गया अपने आप ही x प्लस 3, ये आ गया। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए, मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए x की पावर में जब पॉजिटिव होता है ऐसा, तो तुम्हें बताया था मैंने कि सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करो x है, फिर एक कम करते हैं x माइनस 1, अगर इंटरवल 1 है तो h है तो h कम करते हैं, फिर x माइनस 2 डॉट डॉट करते जाते हैं x माइनस n माइनस 1 h तक। ये कुल फैक्टर जो होते हैं वो n होते हैं। अच्छी तरह से पढ़ना है तो फैक्टोरियल नोटेशन की वीडियो देखिए, उसमें सारी बातें क्लियर की गई हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें एयर भी निकालने, वास्तव में अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के ये फैक्टर हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ तुमसे क्या पूछा गया है, पार्शियल फ्रैक्शन, और कुछ नहीं पूछा गया। तो a निकालना, तो a किसके ऊपर लिया तुमने x प्लस 2 के, तो इसे 0 बनाओ, x की जगह -2 रखो, ये 0 हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में -2 भर दो, -2 प्लस के 2 पार्शियल फ्रैक्शन आते होंगे तुम्हें, और यहाँ पर -2 इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस के 3, ऊपर आ गया माइनस के 10 प्लस के 12, 2 बच गए, और यहाँ बच गया 1, तो a की वैल्यू 2 है। ऐसे b की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 बनाते हैं, x की जगह -3 रख के इसे तुम 0 बना सकते हो, तो इसको छोड़ देना, बाकी हर जगह जहाँ x है वहां माइनस के 3 भर दीजिए, यहाँ माइनस के 3 प्लस के 2, बस इसे सोल्व कर दीजिए। माइनस के 15 हो गए, माइनस के 15 प्लस के 12 है तो माइनस के 3 आ गया ऊपर, और ये हो गया माइनस का 1, कुल मिलाकर 3 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 3। इसी तरह से और देखिए, क्वेश्चन नंबर है अब 57, जरा 1 मिनट में इसे ऊपर कर देता हूं। 57 में चेक करिए 1 मिनट के लिए। 57 देखिए क्या कहा है, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखिए 57 में, और उसका क्या निकालना, डेल 2 बार निकालना। जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो हमेशा जब भी डेल निकालना हो तो उसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लो। उसने आंसर भी फैक्टोरियल नोटेशन में दिए हैं तो कोई बात नहीं है, चेक करो। ये है हमारा fx इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस के है 3x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर होगा शायद, यहाँ भी 3x स्क्वायर ही है, क्यूब ही है, तो ये तो 6 हो जाते हैं। क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट हो गई है बच्चों। देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसमें तुम देख लेना, 2 बार लिखने का कोई औचित्य तो है नहीं, हम तो एक ही बार लिख रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट हो गई है, माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 7, ठीक है। बताइए कितने डिग्री का, ये 4 डिग्री का। तो a से स्टार्ट करेंगे, a x की पावर 4, b x की पावर 3, c x की पावर 2, d x की पावर 1, आ जाएगा e। याद करिए
सबसे पहले पावर बड़ी है 4, कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स की पावर 3 का 3, एक्स की पावर 2 का माइनस के 5, 6 का और एक्स का 6 और पर लास्ट में है -7। एक छोड़ देंगे, ये रहा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1, यहाँ पे ऐड करो 1, मल्टीप्लाई करो 1, ऐड करो कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई करो यहाँ आ गया 4, ऐड करो -1, मल्टीप्लाई करो -1, कुल मिलाकर 5 आ गया। फिर एक छोड़ दीजिए, तो यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2 लेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करो 12 यहाँ हो जाएगा 11। फिर उसके बाद में अब की बार 11 छोड़ देंगे। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें इसमें राइटिंग पैड में होती है, ये सही से नहीं चल पाता हमारा। ठीक है, तो हमने फिर एक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, फिर एक छोड़ दो, ये आ गया 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। चेक कर लीजिए ए बी सी डी। देखिए तुम्हें एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, सजाना नहीं है, ये तो मैं केवल तुम्हारे लिए सजा रहा हूँ, वरना सीधा लिखो ना कोफिशिएंट। ये क्यों लिखते हो ऊपर की लाइन, सीधा कोफिशिएंट लिखो, उससे चेक कर लो। तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या हाँ पहले इसे बदलो, तो 1 क्या बदल गया, देखो बाई 1 बदल जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 9 आ गई है, एक्स की पावर 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू आ गई है 11, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, डी कितना आ गया 5, एक्स की पावर 1 आ जाएगा, ई कितना आ गया -7। तो ये हमारा एफ एक्स चेंज हो गया। अब बस इसका 2 बार फॉरवर्ड निकालना है, 2 बार तुम्हें निकालना आता है। देखिए जब तुम फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लेते हो किसी भी पॉलिनोमियल को, और 2 बार करना हो या 3 बार करना हो तो सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका पहली बार में डिफरेंशिएट क्या होगा, 4 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, एक बार कर रहे हैं हम पहले। फिर यहाँ पर क्या जाएगा 2 27 हो जाएगा, एक्स की पावर कितना जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 का हो जाएगा 22 और एक्स की पावर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, एक्स खत्म हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर दोबारा कर दीजिए डेल स्क्वायर एफ एक्स, एक बार करा, ध्यान रखना, दोबारा करेंगे यहाँ पर 12 एक्स की पावर 2 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 22। बस ये आ गया हमारे हिसाब से। तो आंसर ये है, पता नहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या हो रही है, देख लो एक बार को। 12 54 22 आ तो गया, बी वाला आ गया, नहीं सी वाला आंसर बैठ गया। अब डी चेक करना, देखो डी, ये क्वेश्चन में सब करवा रखे हैं, डेल्टा एफ एक्स निकालना जिसका फॉरवर्ड डिफरेंस इतना बैठता है। तो मैंने कहा था डेल्टा को इधर जाओ तो डेल्टा की पावर -1 हो जाएगी, तो लेकिन पहले इसे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लो। तो वो ही करने जा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा 1 मिनट नीचे उतार लूं जिससे कि हमारे दिखने में दिक्कत ना आए। देखिए अब हम 58 कर रहे हैं। 58 में क्या है, डेल्टा एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है हमें 9x² प्लस के 11x प्लस के 5 दिया हुआ है। तो एफ एक्स पूछा उसने, तो डेल्टा को उधर जाओ। पॉलिनोमियल केस में ऐसे ही करना हमेशा तुम्हें, डेल्टा x² प्लस के 11x प्लस के क्या 5, ये। या ऐसा कर लेते हैं, अगर जैसा ऑब्जेक्टिव करना है तुम्हें तो ऐसा ही तो फंक्शन ढूंढना जिसका फर्स्ट फॉरवर्ड ये आए, तो इनका फर्स्ट फॉरवर्ड निकाल देख लो अलग अलग, इसका फर्स्ट फॉरवर्ड, इसका जिसका सेट बैठ जाएगा वो ले लो, वरना ऐसा करना, इसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करो, 9 11 5, एक छोड़ दो, यहाँ 0 जोड़ दो 9, फिर 1 की मल्टीप्लाई करो 9, फिर इसको जोड़ दो, ये आ गया तुम्हारा कितना 18, फिर एक छोड़ दो, फिर यहाँ 0, फिर अब की बार यहाँ 2 लिखा जाएगा, जोड़ दो 9। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कुल मिलाकर ये बैठ गया हमारा कितना 9x की पावर 2 बैठ गया, प्लस के 18x बैठ गया और लास्ट में बैठ गया 5, ये बैठ गया। x की पावर 0 लिखो ना लिखो 1 होता है। अब देखो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो, 9x की पावर 3/3 आ जाएगा, प्लस के 18x की पावर 2/2 आ जाएगा, प्लस के 5x आ जाएगा, बस ये आ गया। एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं c, इससे कट गया 3x की पावर 3 बैठ गया, प्लस के 9x की पावर 2 आ गया, प्लस के 5x आ गया, प्लस के c आ गया, बस जी। अब इन्हें खोलना पड़ेगा तुम्हें, तो उससे चलेगा, तुम्हें पता कौन सा आएगा। चलो खोलो, x की पावर 3 फैक्टोरियल नोटेशन में 3 फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर x, अगला एक कम, अगला एक कम, ये रहा, फिर यहाँ पर 9x एक कम, x -1, फिर यहाँ 5x, बस सोल्व कर लो। अब देखो x³ को चेक करो, सबसे पहले यहाँ x³ आएगा, इस जगह x³, उसका कोएफिशिएंट 3 होगा, इसमें कहीं भी x³ नहीं होगा, तो 3x³, तो आंसर b हो सकता है या c हो सकता है। अब x² को चेक करो,
एक्स स्क्वायर एक तो यहाँ आएगा तो उसके कोफिशिएंट बैठेंगे 9, और चेक करो यहाँ पर कहाँ बैठेगा, एक मिनट मेरा ऊपर कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ बैठना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वैसे तो 3x यहाँ बैठ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बैठ जाएगा 3x प्लस के 2 बैठ जाएगा, और यहाँ बैठ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5x प्लस के c। चलो भाई एक्स स्क्वायर के देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 9 यहाँ, अब प्लस के 9 यहाँ, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो इसमें आंसर चेक करो किसमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, इसमें सब में एक्स स्क्वायर आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, हमने कैलकुलेशन गलत कर दी। एक बार चेक कर ले बच्चों, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन सारा ही गलत हो गया, ए यहाँ से ही गलत हो गया बच्चों, ये हमने गलत कर दिया यहाँ से ही। एक मिनट जरा, वो गलती वहां पर हो गई ना, यहाँ आ गया 9, ठीक है, यहाँ आ गया था 20, ये रहा, और यहाँ पे एक छोड़ दिया था, यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे 9 आ गया था, ये बैठेगा, ये भी गलती हो गया, इसे भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसे भी हटा दिया मैंने। चलो बच्चों करो, यहाँ बैठ गया डेल, यहाँ कितना बैठ गया 9 x की पावर 2, फिर आ गया 20 x की पावर 1 अब प्लस के 5, इंटीग्रेशन करो तो 9 x की पावर 3/3, 20 x की पावर 2/2 अब प्लस के 5x अब प्लस के 1 c सॉरी बस जी, यहाँ बैठ गया 3x की पावर 2 3, और यहाँ बैठ जाएगा 10 x की पावर 2, और यहाँ जाएगा 5x अब प्लस के c। सोल्व करिए, पहला x, अगला x माइनस 1, फिर अगला x माइनस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10x और x माइनस 1, ये हमने फैक्टोरियल नोटेशन को एक्सपेंड कर दिया। तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट तो 3 आएगा ही, वो तो सही है, एक्स स्क्वायर का देखना था, तो हम कह रहे हैं केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 2x, नहीं माइनस के 3x आएगा, और प्लस के हो जाएगा 2, ये रहा, बाकी यहाँ 10x स्क्वायर है, माइनस के 10x है, प्लस के 5x है। चलो चेक करो अब एक्स स्क्वायर के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ बैठेंगे माइनस के 9, जबकि यहाँ प्लस के 10 है तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर तो सी में है, बी में तो है नहीं, तो आंसर इसका सी जाएगा। अरे बी और सी में तो आंसर है, क्योंकि कोएफिशिएंट 3x क्यूब और 3x क्यूब इसमें तो थे सेम, तो बी में और सी में आंसर छाड़ना था, तो आंसर जा रहा है हमारा सी वाला, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर बैठेंगे 9 माइनस के, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बैठेगा, तो सी आंसर जाएगा। तो इस तरह से हमने 58 क्वेश्चन करा। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर जाता है 59 क्वेश्चन है, पहले एक बार फिर सुन लीजिए, 59 बाद में करेंगे। देखिए कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन लिखी हो, उसकी पावर मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ, इसका मतलब सिंपल सा होता है जो यहाँ लिखा वो लिखना, फिर एक एक कम करना, अगर h की बात चला है तो h कम करना, वरना 1 काम करिए, x x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसा करना, और 3 फैक्टर करने हैं जितनी पावर है। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 59 का। जब 2 की पावर 3 लिखना तो सीधी सी बात है पहले 2 लिखा जाएगा, फिर एक कम 2 माइनस 1, अगले में 2 माइनस 2, तो सोल्व करोगे तो कितना आ गया 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर है 60 में देखो 3 की पावर 2 है तो 2 फैक्टर आने हैं, पहला फैक्टर 3 आएगा, अगला एक कम आएगा, ये आ गया, बस यही आंसर है, 3 2 6। 61 देखिए, 61 में क्या, डेल्टा एफ एक्स बराबर है 1/x प्लस 1 और यहाँ है x प्लस 2, ये क्वेश्चन है, यही तो है। तो इसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में लिखो, नीचे वाले को याद करो क्या था, ये डेल्टा एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, और ये फैक्टोरियल नोटेशन में कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना उसने पूछा एफ एक्स क्या है। एक तरीका तो ये भी है, तुम उल्टा करना शुरू करो ना, वो यहाँ पर फंक्शन जो दिए है, फंक्शन जो है वो निकालनी है जिसका फर्स्ट फॉरवर्ड ये है, तो तुम उल्टा कर दो, इनमें से कोई सा क्वेश्चन पकड़ लो, ये वाला पार्ट पकड़ लो, उसका फॉरवर्ड निकाल के देखो तो ये आना चाहिए, ठीक है। वरना मैं तो बता रहा हूं तुम्हें टेक्निक क्या करनी, तुम्हें क्या करना है, यहां पर इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर डेल निकालना आसान हो जाता है। तो पहले इसे कन्वर्ट करो, इस वाले को बताओ क्या लिखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन में, इसको लिखना चाहो तो एस लिखो, पहले बड़े वाला फिर एक कम वाला, तो x प्लस 1 आ गया। अब जब मैं इसे नीचे वाले को लिखूंगा फैक्टोरियल नोटेशन में, तो x प्लस 2 की पावर कितना डाल दूं, 2 डाल दूं। चेक करो, याद करो अपना कैसे करते हैं, ऊपर लिखा था अभी, ये लिखना, ये तो यहाँ क्या है x प्लस 2 की पावर 2 ली मैंने, तो पहला फैक्टर x प्लस 2 आएगा, अगला एक कम हो जाएगा, तो x प्लस 2 में से एक कम करोगे तो x प्लस 1 तो बचेगा, तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पर,
तो मैंने जानबूझ के इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब याद करो इसे कैसे लिखते हैं, बताया तुम्हें x की पावर माइनस एन हो तो उसे लिखा जाता है 1/x प्लस एन एच, पावर कितनी आएगी, n आएगी। तो इससे उल्टा लिख दो, जब इससे उल्टा लिखोगे तो x की पावर यहां बताओ कितनी बनेगी, यहां पर आ रहा 2h, अरे h की जगह 1 करके देख लो, तो यहां बन जाएगा x प्लस कितना n, पूरे की पावर कितनी n, ये। तो इससे क्या लिख सकते हो तुम, x की पावर माइनस एन, तो यहां सोचो x प्लस एन और यहाँ x प्लस 2 है और पावर 2 है, तो इसका मतलब ये x की पावर माइनस 2 हो गया। बस ये, तो मैंने जानबूझ के इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको उधर ले गया तो डेल्टा की पावर -1 x की पावर -2, इंटीग्रेशन कर दो, तुम्हें पता होगा इसे इंटीग्रेशन, तो x की पावर -3 अपॉन में कितना आ जाएगा -3, नहीं इंटीग्रेशन में जुड़ जाएगा ना, एक मिनट गलत कर दिया, इंटीग्रेशन में यहां पर इस हटा दो, इंटीग्रेशन करिए, जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -1 अपॉन में आ जाएगा -1, एक कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा। अब इसे फिर वापस लिया आओ नीचे, जैसा ये इसी फॉर्मूले इससे, तो माइनस आ गया। अब बताओ क्या बताया था, x लिखोगे, इसको चेंज कर रहा हूं मैं x की पावर -1 को, अरे n की जगह 1 भर दो ना इस वाले में ही, ऊपरले वाले में, तो 1 अपॉन क्या जाएगा, x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 की पावर 1 हो गया। अब यहां पर एक फैक्टर लिखना, तो केवल एक फैक्टर आ गया x प्लस 1, बस ये आंसर आ गया। तो ये हमने 61 करा। अब करते हैं हम 62। देखिए 62 के लिए फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे, ये हैं जीरो डिफरेंस वाले क्वेश्चन। पहले मैं एक बार फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद करेंगे 62। फॉर्मूला होता है हमारा ये, कभी भी डेल की पावर n जीरो की पावर m आ जाए, इक्वल टू, इसे समेशन में लिखते हैं, r इक्वल टू 0 टू n लिखते हैं, फिर n c r आता है, फिर n माइनस r की पावर m होती है, याद है तुम्हें, और फिर लिखते हैं -1 की पावर r। ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैंने कि जब भी डिफरेंस जीरो की बात आए तो हमेशा इससे करने की कोशिश करिए, कभी गलती नहीं होगी, ठीक। तो इसी से करने जा रहे हैं हम, हमें निकालना है डेल की पावर कितनी है, 1 है, और जीरो की पावर m है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में n की जगह 1 कर दो, m की जगह तो m ही रहने दो, बस भर दो, तो समेशन आ जाएगा r इक्वल टू 0 टू, यहाँ n है, यहाँ n की जगह 1 है, n की जगह 1 है, 1 है, और यहाँ आ जाएगा 1cr, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r की पावर m, और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर r। खोलो इसे, r की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 0 से लेकर 1 तक भरना, 0 भरो तो 1c0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 की पावर कितनी m, -1 की पावर 0। पहला स्टेप तो ये आया। जब तुम 1 रखोगे तो 1c1 आएगा और 1 माइनस 1 आएगा, पावर m और -1 की पावर 1, लेकिन सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म बचा केवल 1c0, तुम सभी जानते हो 1c0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर m 1 होगी, और -1 की पावर 0 1 होगी, और ये हो जाएगा पीछे वाला 0, कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से हम और क्वेश्चन करते हैं, बस इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना, सारे डिफरेंस जीरो के क्वेश्चन सारे इसी से हो जाते हैं, लेकिन बस ये तुम्हें रटा होना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये रटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन तुम इससे कर सकते हो डिफरेंस जीरो के, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में डिफरेंस जीरो पर। अब 63 देखिए, 63 में क्या है, डेल स्क्वायर 0 की पावर 3, मैं सब करवा चुका हूं ना वीडियो के अंदर जो है। अब इसमें पुट करना है, n की जगह तो कितना रखना है 2, और m की जगह रखना है यहाँ पर कितना 3, ये आंसर भी तुम रटा हुआ होगा, अपने आप भले ना, मैं नहीं भर रहा यहाँ पर। इसका आंसर आया था 63 का, कितना आया था 6 आएगा शायद, 63 का 6 आंसर आएगा, अपने आप करना। 64 देख लीजिए, 64 में क्या है, देखो ये भी रटाया था मैंने 64 में जब भी ये आ जाए, तो मैं यहाँ दो बातें बताई थी मैंने, डेल n 0 की पावर m, अगर m और n दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n के बराबर होती है। अगर किसी वजह से इसमें n बड़ा हो गया m से, तो इसकी आंसर 0 जाता है, ठीक है, ये बताया था मैंने, लिखवाया था बाकायदा जो है। तो देखो यहाँ पे इसका यूज कर लीजिए, जैसे इसने कहा डेल की पावर n 0 की पावर m इक्वल टू 0 आएगा, तो कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये तभी पॉसिबल है जब n बड़ा हुआ होगा m से। नहीं 64 तो कुछ और था, मैंने तो 65 कर दिया, ये 65 बता दिया, 64 तो तुम जानते ही हो, डेल n और 0 की पावर क्या लिखा n, तो फिर तो वो फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाएगा, इस वाले रूल से, पहले वाले रूल से, और सेकंड वाले से ये 0 बैठ जाएगा। 66 चेक करिए,
66 में क्या है, डेल क्यूब 0 की पावर 2 है, तो इसमें n की जगह भरनी है तुम्हें कितनी 3 और m की जगह भरना है 2। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पर n जो है वो बड़ा हो रहा है m से, अगर n बड़ा हो रहा है तो सोल्व करने की जरूरत कहाँ है, ये तो आंसर 0 आ गया। 67 चेक करिए, 62 में कह रहा है 2x प्लस 3 की पावर है 3, इसके अंदर x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए क्या आएगा। लेकिन पहले से खोलना सीखो, ध्यान दो, पावर 3 आ रही फैक्टर नोटेशन में, 3 फैक्टर आएंगे, पहला फैक्टर ये लिखा जाएगा 2x प्लस 3, अगला फैक्टर क्या होगा, इसमें एक कम कर देंगे, अगला फैक्टर क्या होगा 2x प्लस 3 माइनस के 2 आ जाएगा, 2 कम कर दिए। h की बात चल रही है h में कर देना, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी h नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेना, बस x की पावर किसका कोफिशिएंट पूरा 3 का, तो वो चेक कर लेना, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 2 और यहाँ बैठ जाएगा 2x प्लस 1। चेक करो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या बैठेगा, मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का, ये आ गया आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर है 68, 68 में क्या है, 3 की पावर -2 है, तो मैंने कहा था जब भी फैक्टर नेगेटिव आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव बना लो, कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत आसान होता है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, x की पावर -n बराबर होता है x प्लस NH, और h नहीं डालना तो केवल x प्लस n और पावर में n, इतना कर लीजिए बस। तो यहाँ पर n की जगह तुम्हें क्या पुट कर देना 2, और x कौन है तुम्हारा यहाँ पर 3 है, तो देखो क्या बन जाएगा, मैं इतना याद नहीं रखता, मैं तो बस ये देखता हूँ जितना यहाँ लिखा 3, जितनी पावर यहाँ लिखी 2 उतना ही जोड़ना, बस 2 ये जोड़ दिया, पावर कितनी जाएगी 2, ये आ गया बस। तो कितना बैठ गया 1/5 की पावर कितनी होगी 2। अब पॉजिटिव पावर आ गई, इसे मैं खोलना जानता हूं, पहला फैक्टर 5 जाएगा, अगला एक कम जाएगा, ये चला गया, तो 1 कितना आ गया 5 × 4, कुल मिलाकर 1/20, ये आंसर आ गया। तो ये 68 करा हमने, गलत हो गया कहीं, इंटरवल तो 2 दिया था रे, अरे एक मिनट इंटरवल अलग दिया था, मैंने इंटरवल पर ध्यान नहीं दिया, इंटरवल दिया उसने, h की वैल्यू कितनी दी है 2, तो ये तो सारा बदल जाएगा, एक मिनट फिर सारा क्वेश्चन बदल गया है, तो इंटरवल में मैंने 1 पे कर दिया, अब मैं तुम्हें 2 पे करके दिखाता हूं। देखो n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसमें भर दो, तो कितना बनेगा, देखो 1/x की जगह 3, n की जगह 2, लेकिन इंटरवल जो है वो 2 है, तो 2 आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी यहाँ n की जगह कितना है 2, बस ये आ गया, तो 1 कितना बैठ गया 3 हो गया, और 4 ये 7, 7 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब ये पॉजिटिव पावर आ गई, अब इसे खोलो, कैसे खोलना, पहले 7 लिखा जाना, फिर इसमें से इंटरवल कम करना, लेकिन इंटरवल तो 2 है, फिर सुनो x की पावर n पॉजिटिव में जब होती है तो x लिखा जाता है, और x माइनस h लिखा जाता है, एक इंटरवल कम, x माइनस फिर 2h आता, तो यहाँ h की 2 है तो 2 कम करेंगे, तो 1 आ जाएगा 7 इंटू में आ जाएगा कितना 5, तो 1/35 हो गया, वो पहली बार मैंने h = 1 समझ के कर दिया था क्वेश्चन। अब देखिए 68 हो गया, 69 की बात करते हैं। देखो 69 में सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि भाई इसे फैक्टोरियल नोटेशन में लिख के दिखा दो, तो पहला 2 है, x नहीं दिया और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो ये छोड़ दिया हमने, यहाँ 0 आ गया, जोड़ दो 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, ऐड कर दो 2 आ गया, फिर लास्ट का छोड़ दो 0, यहाँ पर 2 लिखो, ऐड करो 2, तो ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या क्वेश्चन बन गया 2x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1, बस ये आंसर आ गया, इसे चेक कर लो, 2x की पावर 2, 2x की पावर 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए बच्चे, इन्हें करके देख लेना, और मैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन दूंगा, मैं इतने क्वेश्चन दूंगा जिससे कि तुम्हें खूब प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें किताब की जरूरत पड़ेगी ना बिल्कुल भी।